अंबिकापुर के राजीव भवन में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 वर्षों से जनता का भरोसा हासिल किया है, इसलिए भरोसे का घोषणा पत्र 20 बिंदुओं पर जारी कर दिया गया है। घोषणा पत्र में किसानों का कर्जा माफ, स्व सहायता समूह का भी कर्जा माफ, 66,000 से ज्यादा वाहन मालिकों के कर और कर्ज माफ होंगे। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी, धान की एमएसपी 3,200, लघु वनोपज पे एमएसपी के अलावा 10 रुपए किलोग्राम अतिरिक्त, 700 नए रीपा का निर्माण, 17.5 लाख परिवारों को आवास, केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त, जाति जनगणना कराई जाएगी, सभी सरकारी स्कूल आत्मानंद स्कूल बनेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर पर 500 की सब्सिडी, तेंदुपत्ता संग्राहक को 6,000 प्रति मानक बोरा, प्रतिवर्ष 4,000 रुपए बोनस भी, और भूमिहीन को 10 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटनाओं में इलाज मुफ्त, युवाओं को उद्योग व्यवसाय पर 50% सब्सिडी, तिवड़ा पर भी अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध वादे आदि शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट। साथियों का प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया सभी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने आज 2:15 बजे भरोसे का घोषणा पत्र 2023 से 28 जारी किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से वर्ष 2023-28 के लिए भरोसा के घोषणा पत्र जारी करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2018 में हुए चुनाव में हमने जन घोषणा पत्र जारी किया था और ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि हमने उस घोषणा पत्र के अधिकांश वादे पूरे कर लिए। पिछले 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनभावना का सम्मान करते हुए एक ऐसी सरकार दी है जिसे समाज का हर वर्ग अपनी सरकार मानता है। कांग्रेस की हमारी सरकार ने जनहित के ऐसे काम किए हैं जिससे छत्तीसगढ़ एक मॉडल के रूप में उभरा है और कांग्रेस सरकार के कामकाज को छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में देश भर में सराहना मिल रही है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ लगातार खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। न केवल किसान, आदिवासी और मजदूर वर्ग का जीवन बदला है, बल्कि शासकीय कर्मियों से लेकर कारोबारियों और उद्योगपतियों में भी संतोष का भाव है। कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जनता का भरोसा अर्जित किया है। इस भरोसे को आगे बढ़ाते हुए हम इस विधानसभा चुनाव के लिए भरोसे का घोषणा पत्र लेकर आए हैं। भरोसे का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जनता से किया जा रहा वो वादा है जिसे हम हर हाल में निभाएंगे। हमने इस बार घोषणा पत्र का स्वरूप बदला है और एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। इस बार हम 20 बिंदुओं के साथ घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हमने महसूस किया है कि घोषणा पत्र के इस स्वरूप में हमारी बातें जनता की तरह बेहतर और असरदार ढंग से जनता के बीच पहुंच पाएंगी और हम पारदर्शिता के साथ जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह हो पाएंगे। ये 20 बिंदु हैं, आपके पास आ गए हैं। मैं आप कहें तो पढ़ देता हूँ शॉर्ट में। एक कॉपी। पहले की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्ज माफ। मैं केवल शीर्षक पढ़ दे रहा हूँ। धान की कीमत मिलेगी प्रति क्विंटल 3,200 रुपये, प्रति एकड़ 20 क्विंटल की धान खरीदी, 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर पर 500 रुपये मिलेगी सब्सिडी, केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त, 17.5 लाख गरीब परिवार को आवास देंगे, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को 4,000 रुपये प्रति वर्ष, 6,000 रुपये प्रति मानिक बोरा और 4,000 रुपये सालाना अतिरिक्त बोनस। भूमिहीन कृषक मजदूरों को मिलेगा 10,000 प्रति वर्ष। लघु वनोपजों की एमएसपी पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपये प्रति किलो। 700 नए रीपा का होगा निर्माण, जब अब 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल। दुर्घटनाओं का इलाज मुफ्त। स्व सहायता समूह का भी होगा कर्जा माफ।
तिवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। जातिगत जनगणना, परिवहन व्यवसायियों के होंगे कर व कर्ज माफ, युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण पर 50% सब्सिडी, अंत्येष्टि में सहायता। हाँ, शहरी क्षेत्रों के लिए ये फ्री लकड़ी है। ये 20 बिंदुओं का घोषणा पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जारी किया है। कोई प्रश्न हो, कोई बात आप करना चाहें? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो किया जा रहा है वो आर्थिक नीतियों के अनुरूप नहीं है, गलत है, और हम रेवड़ियां बांटने में विश्वास नहीं करते। उन्होंने जनहित की घोषणाओं को रेवड़ी की संज्ञा दी थी और ये कहा था कि ये नीतियां हम नहीं मानते। मैं कांग्रेस की पहली सफलता ये मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी की नीतियों की और उसके लक्ष्यों की, कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन बातों को लगभग हूबहू नकल करके अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तो मैं मानता हूँ कि ये पहली सफलता कि राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अनेकों वरिष्ठ नेता इस बात को खुलेआम कहते थे कि हम इस प्रकार की नीति को नहीं मानते, इसको रेवड़ियां बांटने की संज्ञा में मानते हैं और हम पृथक से विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर केंद्र सरकार की ही नीति आयोग इस बात की घोषणा करती है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख व्यक्ति गरीबी रेखा से उठे हैं, तो वो ही इस बात का प्रमाण था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपने सरकार के माध्यम से जिन प्राथमिकताओं पे काम कर रही है वो लोगों को सीधे तौर पे प्रभावित करके उनके बेहतरी के लिए काम साबित कर रही है। और आज हमने भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र देखा, मेरे ख्याल से 3 तारीख को शायद उनने जारी किया था। आज 5 तारीख को कांग्रेस ने अपनी पुरानी नीतियों को आगे ले जाते हुए घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा के घोषणा पत्र के बाद कुछ संशोधन किए जो आपने गारंटी किए थे, 7 उसमें से कुछ संशोधित हुआ है, तो क्या भाजपा का घोषणा पत्र ज़्यादा प्रभावी लग रहा था आप लोगों को? वो हमसे आगे बढ़ना चाह रहे थे, चोरी वो करना चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग पहले ही 2800 रुपया इस वर्ष धान की खरीदी का घोषित कर चुके थे। वो सरकार की नीतिगत था। 2183 रुपया धान का समर्थन मूल्य था और 15 क्विंटल धान की अगर खरीदी होती है और 9